बड़े ही अफसोस के साथ ये रिजल्ट्स आपको सुनाने में हमें बड़ी ही तकलीफ हो रही है। सुनाना तो नहीं चाहिए मगर क्या करें, ज़रूरी भी है आप तक ये रिजल्ट्स पहुंचाना। कल इंटरमीडिएट के फर्स्ट और सेकेंड ईयर के रिजल्ट्स आए, जिनमें से उस्मानिया कॉलेज के रिजल्ट्स को सुनकर और देखकर दिल दहक गया, क्योंकि उस्मानिया कॉलेज का रिजल्ट इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का पास परसेंटेज सिर्फ 5.85% रहा। वहीं इंटरमीडिएट का सेकेंड ईयर का रिजल्ट पास परसेंटेज रहा सिर्फ 13.61%। यानी इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में पूरे 171 बच्चों ने एग्ज़ाम्स लिखा, जिनमें से सिर्फ 10 बच्चे ही पास हुए। और वहीं इंटरमीडिएट के सेकेंड ईयर में पूरे 191 बच्चों ने एग्ज़ाम्स लिखा, जिनमें सिर्फ 26 स्टूडेंट्स ने अपना एग्ज़ाम पास किया। और वहीं हाजिरा जूनियर कॉलेज फॉर वुमेन्स ने उस्मानिया कॉलेज से तो बेहतर पास परसेंटेज लाया, मगर ये भी कम है। फिर भी हाजिरा जूनियर कॉलेज के इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर पूरे लड़कियों ने 252 लड़कियों ने एग्ज़ाम दिया, जिनमें से 128 लड़कियों ने अपना एग्ज़ाम पास किया, जिसके चलते इस कॉलेज का पास परसेंटेज रहा इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का 50.79%। और वहीं इंटरमीडिएट के सेकेंड ईयर एग्ज़ाम में इस कॉलेज से 249 यानी 249 लड़कियों ने अपना एग्ज़ाम्स दिया, जिसमें से 172 यानी 172 लड़कियां पास हुए, जिसके चलते इस कॉलेज का सेकेंड ईयर का रिजल्ट पास आउट परसेंटेज रहा 69.08%। मगर फिर भी हाजिरा जूनियर कॉलेज का रिजल्ट भी बहुत ही कम है दूसरे कॉलेज के मुकाबले में। नाजरीन, द पीर टाइम्स किसी भी कॉलेज की या किसी भी इंस्टीट्यूट के दरमियान कंपैरिजन नहीं कर रहा है, मगर आप बगौर सुन सकते हैं कि इस कॉलेज यानी उस्मानिया कॉलेज में सिर्फ माइनॉरिटीज़ को पढ़ाने के लिए हुकूमत के तरफ से करोड़ों खर्च करके लेक्चरर्स को तनख्वाह दे रही है, एडेड स्टाफ को। उसके बावजूद भी इतना कम रिजल्ट, जबकि कर्नूल में ऐसे भी कॉलेजेस मौजूद है जहां कम तनख्वाह लेकर भी बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स आए हैं, उस्मानिया कॉलेज से बेहतर। हो ना हो उस्मानिया कॉलेज के मैनेजमेंट और स्टाफ, उस्मानिया कॉलेज के स्टाफ को बैठकर इन रिजल्ट्स पर गौर व फिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी माइनॉरिटीज़ कॉलेज और इतने सीनियर एडेड लेक्चरर्स जिनकी तनख्वाहें लाखों में है, रहने के बावजूद भी इतना कम पास परसेंटेज इंटरमीडिएट का। सवाल तो कहीं उठ रहे हैं, मगर ज़रूरी भी है, क्योंकि ये इदारा कदीम इदारा है माइनॉरिटीज़ के लिए, जो कोई एक यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। जिला कलेक्टर कर्नूल पी कोटेश्वर राव ने हाउसिंग डिपार्टमेंट्स के इंजीनियर्स एमपीडीओस के साथ खुसूसी मीटिंग की और कहा कि जगनन्ना के पूरे 44,672 घर यानी 44,672 घर को जल्द से जल्द बनाकर बेनिफिशियर्स को दिया जाए। और अब तक के जिला कर्नूल में पूरे 12 मंडल्स में इन घरों को बनाने में बिल्कुल पीछे रह गए मंडल, जिसमें कर्नूल मंडल भी शामिल है। और नाज़रीन, आपको बताते चले कि अब तक के घरों के बेनिफिशियर्स को 13,216 मीट्रिक टन सीमेंट दिया गया और 1103 टन स्टील बेनिफिशियर्स को दिया गया, और अभी भी 1340 टन स्टील और 2105 मीट्रिक टन सीमेंट बेनिफिशियर्स को देने के लिए तैयार है। आने वाले महीने में बकरीद 2022 की तैयारी, जिनमें सैनिटाइजेशन और ईद की बुनियादी सहूलतों के लिए कर्नूल के कॉरपोरेटर्स ने कल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर भार्गव तेज को एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि इस ईद में शहर भर में सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखें और वहीं पीने के पानी की किल्लत खुसूसन पुरानी बस्ती में नहीं आए, वैसा देखने की अपील भी की। नाम से यूनुस बादशाह, तेंदुआन कॉरपोरेटर। आज लोग हम सब कॉरपोरेटर मिलके कर्नूल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब से गुजारिश किए हैं कि आने वाले हमारी बकरीद नेक्स्ट मंथ में है। ईद के दिन हमारे जो मस्जिदा है ओल्ड टाउन में, जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ओल्ड टाउन में गंदगी का ज़्यादा मसला रहता है, उसको नीटनेस रखना। उस दिन ईद के दिन पूरा अच्छा साफ़ सफाई करते हुए, सैनिटाइजेशन करते हुए हर मस्जिद के ने छोटे छोटे गलियों में रहने दो और तो मार्केट में रहने दो, वहाँ पे अच्छा सफाई करना। और उसके बाद ईद के 4 दिन होने वाले दिनों में भी सफाई का सिलसिला जारी रखना बोल के कमिश्नर साहब से एक रिक्वेस्ट किए हम लोग। बात है आप लोगों सबसे गुजारिश है, ईद के दिन जो जानवर रहता है उसको ज़ुबा किया जाता है, उस
की गंदगी रहती सो हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आप लोगों को सबको बैग की तकसीम की जाएगी। उसमें वो सब गंदगी रहती सो उसमें रख के आप एक जगह रखें तो गाड़ी आके आपसे कलेक्ट करके ले जाएगी। क्योंकि नेक्स्ट मंथ जुलाई की 10 तारीख को जब बकरीद ईद आने वाली है, बकरीद ईद के सिलसिले में जो है उनसे मुलाकात हुई और उनसे गुजारिश की कि डेली जो सैनिटेशन है, जैसे बकरीद के हम जो ज़ुबा करने के हम जो जानवर लाते हैं उनका घास हो, जो गंदगी जो भी पड़ती है वो डेली जो है लिफ्ट करने के लिए, और ईद के दिन जो है ईदगाह पूरा साफ कर, ईदगाह और मस्जिद जहाँ पे भी जो मस्जिद है, महल्ले के मस्जिद जहाँ नमाज़ पढ़ती हैं वहाँ पूरा सैनिटेशन और पानी की सहूलत करने के लिए गुजारिश करे हैं। और ईद के दिन जो है बैग्स भी जो जानवर जो ज़ुबा करते हैं, जो जानवर जो वेस्ट जो मटेरियल होता है ना, जो भी उसमें जो है डालने के लिए हम गुजारिश कर रहे हैं कि वो बैग्स भी सप्लाई करें बोल के। और जो है ईद के दिन जो है स्पेशल ट्रैक्टर्स रख के जो है जो भी जो वेस्टेज होता है ना डेली जो है लिफ्ट करें बोल के जो है हम सार से गुजारिश कर रहे हैं। उस्मानिया कॉलेज के आखिरी हिस्से की दीवार के पास आइडियल हाई स्कूल के सामने और उमर अरबिक हाई स्कूल इतना गंदा कचरा और मोहरीमे का पानी बाहर आ रहा है, मगर इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और वहीं करनूल कोर्ट के सामने कचरा इतना पड़ा हुआ है जिसमें गाय, गंदे जानवर और बकरियां कचरा खाते हुए आप ये नज़ारा देख सकते हैं। एक तरफ से करनूल मेयर और कमिश्नर बल्दिया के कहते हैं कि करनूल को स्मार्ट सिटी करेंगे, मगर इसका पुरसाने हाल तो देखिए कि ये गंदगी जिला कोर्ट के सामने और ऐसी ही गंदगी पुराने बस्ती की राह पर दिखाई देने पर वहां के राह चलते मुसाफिर मेयर और कमिश्नर बल्दिया से अपील कर रहे हैं कि पुरानी बस्ती में भी इंसान ही जिंदगी बसर कर रहे हैं। जितनी तवज्जो नई बस्ती में दे रहे हैं वो पुरानी बस्ती में भी देकर इनके साथ इंसाफ का मामला करें। जाने कितने लोगों के सर फूटने को है, या किसी की जान जाने को है, या किसी के साथ अनहोनी होने को है। अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले जल्द से जल्द इस पोल को निकालकर नया पोल नहीं डालेंगे तो ऐसा हादसा बहुत जल्द होने वाला है करनूल में। उस्मानिया कॉलेज रोड आइडियल हाई स्कूल के सामने ये पोल है कि कैसे इस पोल को इतने सारे केबल वायर्स लगाकर छोड़ दिया गया, जिसके चलते ये पोल यानी थाम के नीचे जमीन से अब जब में उखड़ने को तैयार है। और वहीं इस पोल के बाजू में, थाम के बाजू में एक बड़ा इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर भी है। इसी राह पर छोटे छोटे बच्चे स्कूल्स और कॉलेजेस को जाते रहते हैं। राह चलती आवाम मेयर और कमिश्नर से अपील कर रही है कि इस पोल को निकालकर नया पोल डाले ताकि होने वाले हादसे से आवाम को बचाया जाए। आपको बताते चले नाजरीन के मेयर BY रामैया ने परसों के म्युनिसिपल बजट में सी कैंप सर्कल से लेकर नंदियाल चेक पोस्ट तक के रोड साइड पुराने पोल्स को निकालकर नए पोल्स डालने के लिए लाखों रुपया का बजट सैंक्शन किया। अगर ऐसा ही शहर करनूल के पुरानी बस्ती के पोल्स पर भी इनका ख्याल रहता तो अच्छा रहता, क्योंकि पुरानी बस्ती में भी इंसान ही रहते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के करनूल सिटी प्रेसिडेंट ने शुक्रिया अदा किया हर वो शख्स का जिन्होंने पार्टी फॉर्मेशन डे के दिन इनका साथ दिया और कहा, एक बात जैसा कि 2009 21 जून को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का आगाज़ किया गया था, पार्टी बनाई गई थी। उसका एक नारा था भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। अल्हम्दुलिल्लाह आज 13 साल मुकम्मल करते हुए हिंदुस्तान के 18 स्टेटों में आज पार्टी का पूरी स्टेट बॉडी बनाकर है और 4-5 रियासतों में काम शुरू होकर है। इसी तरह आज शहर करनूल में मुख्तलिफ़ जगहों पर फ्लैग होस्टिंग किया गया, 7 अलग अलग जगहों पर फ्लैग होस्टिंग किया गया और ब्लड डोनेशन कैंप भी 41 मेंबर्स का ब्लड डोनेट किया गया। जिला करनूल की पुलिस ने कल SP सुधीर कुमार रेड्डी को सेंड ऑफ पार्टी दी, जिसमें सुधीर कुमार रेड्डी को पुलिस के जीप में फूलों से सजाकर उसमें SP सुधीर कुमार रेड्डी को बैठाया। जीप को रस्सी से बांधकर खींचते हुए पुलिस ग्राउंड तक ले जाया गया और वहीं अपने पुलिस बॉस को कुछ पुलिस वालों ने अपने हाथों में उठाकर उनको अलविदा किया और कहा कि सुधीर कुमार रेड्डी की खिदमत जिला करनूल की आवाम कभी भी नहीं भूलेगी।
कल टीजी वेंकटेश और टीजी भरत ने मिलकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिल्डिंग की तामीरी यानी कंस्ट्रक्शन के लिए जो 24 लाख का बाकिया चेक देना था वो कल दे दिया। पहले ही टीजी भरत ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिल्डिंग की तामीरी के लिए 50 लाख देने का वादा किया था, जिसमें भरत ने पहले ही 26 लाख का चेक दिया। आप बखूब जानते हैं इसके बारे में। और कल टीजी भरत और टीजी वेंकटेश ने मिलकर 24 लाख का चेक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर्स को दिया। शहर कर्नूल के 52वीं वार्ड 128वीं सचिवालय के एडमिन को मेमो जारी हुआ। मेमो जारी करने की वजह यह है कि एडमिन लक्ष्मी देवी ने 9 तारीख को छुट्टी ली, मगर अटेंडेंस बायोमेट्रिक में थंब डाला, जिसके चलते उसी दिन जॉइंट कलेक्टर ने भी उसी सचिवालय का इंस्पेक्शन किया और देखा कि अटेंडेंस में छुट्टी लेने वाली लक्ष्मी क्यों बायोमेट्रिक में अपनी हाजिरी डाली, जिसके चलते उन्होंने लक्ष्मी देवी पर नाराजगी जताई और मेमो इशू किया कि पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट उन तक पहुंचाए। क्यों छुट्टी लेकर अटेंडेंस बायोमेट्रिक में उन्होंने अपना थंब लगवाया। सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।